वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। सैटरडे है तो चलिए देख लेते हैं आदि शक्ति का क्या मैसेज है आपके लिए। कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना रखिएगा, अगर रेजोनेट ना करे तो भी ठीक है, कलेक्टिव रीडिंग ही तो है। और टाइमलेस है, सैटरडे को कर रही हूँ बट क्योंकि आदि शक्ति की एनर्जी टाइमलेस है, रीडिंग भी टाइमलेस होगी। किसी भी जेंडर, जोडियाक, सेक्सुअल ओरिएंटेशन और रिलीजन के लोग देख सकते हो, क्योंकि माँ माँ होती है। और अगर आप एनर्जी की तरफ से आप देखो तो इट्स ऑल अबाउट एनर्जी। एनर्जी का कोई जेंडर, कोई रिलीजन नहीं हो सकता है। सो आदि शक्ति की एनर्जी इज दैट ऑफ क्रिएशन, एक्शन, डिसीजन, प्रकृति। सो लेट्स सी कि आदि शक्ति का कौन सा रूप आज आपके लिए क्या मैसेज लाती है। माय हिंदी, ये कार्ड्स थोड़ा शफल करने में टफ है। भद्रकाली, हाँ, दिस इज अ जेंटल रूप ऑफ काली। ठीक है, देखो जीव बाहर नहीं है, अंदर है, शांत, ब्लू, हीलिंग वाला वाइब वाइब लाती है। एंड शी इज़ द जेंटल मदर, जेंटल एनर्जी। सो आज भद्रकाली ये आपसे कहने के लिए आई है कि अभी आप ना थोड़ा सा हल्का जा सकते हो। अभी हर चीज़ पर्सनली लेना या फिर हर चीज़ हेड ऑन लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी ड्रामा में पार्टिसिपेट नहीं करना है, ना खुद कोई ड्रामा क्रिएट करना है, ना किसी और के ड्रामे में पार्टिसिपेट करना है, क्योंकि ज़रूरत नहीं है। जो भी जो भी आपके ऑब्स्टिकल्स है, जो भी आपके प्रति इनजस्टिस हो रहा है, या जो भी दिक्कतें हैं, भद्रकाली आज ये कहने के लिए आई है कि वो जेंटली उसको, वो सारा ऑब्स्टिकल्स, सारा नेगेटिविटी, सारा इम्प्योरिटीज़ आपकी ज़िंदगी से वो हटा देंगी। और वो आप भी करोगे, आपको भी तो वही उसी उसी दिशा में एक्शन लेना है। आप जो भी करो, नाउ यू मेंटेन अ टेम्परेंस एनर्जी। वो टेम्परेंस कार्ड का एनर्जी मेंटेन करना है। कोई एक्सट्रीम कदम नहीं लेना है, ना खुद के साथ, ना आसपास के लोगों के साथ, ना पर्सनल लाइफ में, ना प्रोफेशनल लाइफ में। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई इम्पल्सिवनेस नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं, क्योंकि कुछ नहीं छूट रहा है। टाइम इज़ एन इल्यूशन, टाइम नहीं है, इज़ एन इल्यूशन। जब भी आप ये अंदर एक ये वॉइड क्रिएट करते हो कि मेरे पास इनफ टाइम नहीं, मदरहुड इज़ डिफ़िकल्ट एनीवे। सो लाइक आई वाज सेइंग कि um, हाँ, टाइम इज़ एन इल्यूशन। जब भी आप सोच रहे हो कि यू आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, तभी एक आप में वॉइड क्रिएट होता है। एंड वो वॉइड यूनिवर्स एम्पलीफाई कर देती है, क्योंकि अब तक तो हम लोग को ये समझ में आ गया है कि जो हम लोग सेंड आउट करते हैं यूनिवर्स को, वही हमें एम्पलीफाइड होकर हिरण्य गर्भ से, द कॉस्मिक वूम्ब ऑफ द यूनिवर्स, वहाँ वो थॉट जाता है, वहाँ वो एनर्जी जाती है। और वहाँ जो मारुत्स प्रेजेंट होते हैं, जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, वो उसको एम्पलीफाई करके, एनर्जाइज करके हमारे ज़िंदगी में भेज देते हैं। सो जब भी हम हड़बड़ी करते हैं तो सच में हमारे पास टाइम ख़त्म हो जाता है। एज अ रिज़ल्ट ऑफ विच उसका मैनिफेस्टेशन हमारे हेल्थ के ऊपर आता है। एंग्जाइटी, स्ट्रेस, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक। नो वंडर इतने सारे हार्ट अटैक के केसेस आजकल हो रहे हैं, क्योंकि हम सब दौड़ रहे हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। राइट? सो भद्रकाली आपसे ये कह रही है कि ऐसा कुछ नहीं है। जस्ट गो स्लो, यू कैन स्लो डाउन, गो एट योर ओन पेस। ऐसा नहीं है कि प्रोक्रेस्टिनेट करो, डिले करो, नहीं आज नहीं करना है, बाद में करना है, नहीं, ऐसा नहीं। करो बट हड़बड़ी में नहीं। अपने कंफर्ट कंफर्टेबल पेज में ही चलो। ना जोर, आपको ना जल्दी चलने की ज़रूरत है, ना ही धीमी गति में चलने की ज़रूरत है। जो आपकी गति है, आप उसी गति से चलो। और सब कुछ शांति से अगर निपटा सको तो वही करो। ऑल्सो बी जेंटल टू योर सेल्फ। आजकल ना अपने साथ बहुत नाइंसाफ़ी कर रहे हो, यू आर गेटिंग टू हार्ड ऑन योर सेल्फ। अभी खुद के साथ थोड़ा जेंटल हो जाओ यार। सबके बारे में सोचते हो, खुद के बारे में कब सोचोगे। सबके साथ अच्छा बिहेव करते हो ना, कितना भी बुरा वक्त आपका क्यों ना चल रहा हो, सबके बारे में सोचते हो, सबके साथ मुस्कुरा के बात करते हो। खुद से क्यों मुस्कुरा के बात नहीं करते हो? खुद का केयर क्यों नहीं करते हो? अभी ना आपको आपके हेल्थ के प्रति ध्यान देने की ज़रूरत है। रेस्ट, 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 रिलैक्स करो, जितना हो सके रेस्ट लो। अगर नेचुरली आप
आपका स्लीप साइकिल बिगड़ा हुआ है, नेचुरली आपको नींद नहीं आती है, कंसल्ट योर डॉक्टर, टेक सप्लीमेंट्स, वट एवर इट टेक्स, जो भी हॉलिस्टिक वेलनेस हीलिंग ज़रूरत है लो, बट हील योर सेल्फ एंड गेट योर सेल्फ इनाफ स्लीप, क्योंकि आप स्लीप डिप्राइव्ड हो। भद्रकाली का ये जो ब्लू टोन है ये हीलिंग का भी है, आपको हीलिंग की ज़रूरत है, आपके बॉडी को हीलिंग की ज़रूरत है, आपकी बॉडी सिग्नल्स दे रहे हैं जो आप टाल रहे हो कि नहीं नहीं बाद में देख लेंगे, नहीं है ठीक है चलो चल रहा है, यू आर जस्ट ऐसे ही रैंडमली यू आर पॉपिंग इन पिल्स एंड गोइंग ऑन विथ योर लाइफ। नहीं, गो फॉर अ थॉरो चेकअप, जो भी है अपना लाइफस्टाइल में जो भी चेंजेस लाने, एंड रेस्ट। आज के जो कलेक्टिव हो आपको रेस्ट की ज़रूरत है। आई डोंट नो कहाँ से आप लाओगे, अगर भद्रकाली बोल रही है कि रेस्ट की ज़रूरत है तो रेस्ट की ज़रूरत है, रेस्ट लो। सो बेसिकली आपको आपके साथ खुद के साथ जेंटल होना है, कुछ किसी के साथ हेड ऑन नहीं लेना है, हर चीज़ आपके बारे में नहीं है, हर चीज़ में रिएक्ट करना, ट्रिगर्ड होना ज़रूरी नहीं है। और हर चीज़ का सल्यूशन मार पीट या वो होता है ना सांड की तरह एक ही तरह, कभी कभी आप एडमेंट भी हो रहे हो तो थोड़ा सा वो एडमेंट एटीट्यूड भी आपको लेट गो करना होगा। आप समझ सकते हो कि इट्स नॉट सर्विंग यू। ऑल्सो some big changes are happening in your life, are going to come to your life. ये भद्रकाली is the mother goddess of wish fulfillment, तो कोई विश तो आपका फुलफिल्ड होने वाला है। ऐसा नहीं कि मेरे पर्सन वापस आ जाएंगे, नहीं, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं, मेरा ये मुंह बनाने की आदत है, सो डोंट टेक इट पर्सनली। ये तो मैं मेरी माँ के साथ भी करती हूँ। एनीवे, सो भेंगची काटा, वी कॉल इट इन बंगाली भेंगची काटा, भैंगानो। सो हाँ, कोई तो विश फुलफिल्ड आपका होने वाला है। हाँ, जिस तरह विश फुलफिलमेंट चाहते हो शायद उसी तरह नहीं होगा, पर जो भी होगा उसी लाइन में होगा। इफ़ सपोज़ आप एक अच्छा जॉब मांग रहे हो, पर जिस जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो शायद वो नहीं मिलेगा, पर कोई अच्छा जॉब मिल जाएगा जो इन द लॉन्ग रन आपके लिए अच्छा होगा। सिमिलरली इन योर पर्सनल लाइफ ऑल्सो, कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में शांति और खुशी मांग रहे हो, तो अगर आपके पर्सन आपके लाइफ में आने से आपकी वो शांति और खुशी बरकरार रहती है या बढ़ती है, तो डेफिनेटली आपके पर्सन को आपके लाइफ में भेजा जाएगा। पर अगर आपके पर्सन के आने से आपकी शांति और खुशी भंग होती है तो उनको हटाया जाएगा, जिससे आपकी खुशी है, या फिर आप अकेले ही काफ़ी हो, ऐसा है तो वैसा ही सेटिंग बनाया जाएगा। मेन चीज़ सेम रहेगा, स्थान काल पात्र बदलता रहेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल वो शांति और खुशी रहेगा, वो मिलेगी आपको, पर कैसे मिलेगी, किसके थ्रू मिलेगी, किसको हटाया जाएगा, किसका एंट्री होगी, ये आपके हाथ में नहीं है। बट दिस इज़ एन एश्योरेंस फ्रॉम भद्रकाली कि जो भी आप मांग रहे हो, जो भी आप चाह रहे हो, आपकी विश फुलफिलमेंट होने वाला है। सो डोंट स्ट्रेस योर सेल्फ आउट। ऑल्सो भद्रकाली इज़ ऑल्सो द ब्रिंग्स द मैसेज कि अभी आपको थोड़ा सा लेट गो करना होगा। सरेंडर की बात हर वक्त करती रहती हूँ। सरेंडर इज़ नॉट अ वीकनेस। आज जो आप हमारे जो कलेक्टिव हो ना, आप लोग कभी कभी ये सोच रहे हो कि सरेंडर तो मतलब हार जाना, वीकनेस होता है, इसका मतलब मैं हार गई या हार गया। नर नारी किन्नर अपने हिसाब से अपना जेंडर फिक्स कर लो। So but no, it's not, it's a strength, हर सरेंडर करना इतना इजी नहीं होता है। अगर होता तो आप लोग कर पाते, मैं कर पाती आसानी से। ऑफकोर्स अभी মারছিস কেন ওকে? হরপ্রিয়া দেখো তো, সর্বমঙ্গলা আর অজিঙ্ক্য মারপিট করছে। मुझे ना मेरे डॉग्स का बड़ा बड़ा नाम देने की आदत है। सो where was I? Yeah. So surrender is actually a strength. It takes a lot of healing to finally surrender to the divine. कि नहीं अभी हमें, क्योंकि हम लोग लेट गो नहीं करना चाहते, सब कुछ अपने हाथ में रखना चाहते, क्योंकि हमें डर लगता है कि जिस तरह हम संभाल रहे हैं हाथ से छूट गया तो वैसा वो नहीं संभाला जाए। तो दिस इज़ व्हाट इज़ द मोस्ट क्रूशियल थिंग इन लाइफ, सरेंडर करना। सरेंडर इज़ ट्रस्टिंग द यूनिवर्स कि आपसे बेटर यूनिवर्स कर सकते हो, और यूनिवर्स को बस यही चाहिए। ये जो डेटी, ये जो भी है पूजा, ये वो करते हो आप लोग, चढ़ावा चढ़ाते हो। ऑफ कोर्स द 5 एलिमेंट्स, ऑफरिंग द 5 एलिमेंट्स, इसके पीछे
आय! इसके पीछे और भी बहुत कुछ है चीज़ें, बट अगर मैं बोलूँ तो ये चढ़ावा चढ़ाने से ना यूनिवर्स को घंटा फ़र्क पड़ता है। इट्स लाइक उसी की चीज़ तुम उसी को दे रहे हो, तो नया क्या है इसमें? द यूनिवर्स वांट्स यू टू ट्रस्ट इट। यूनिवर्स को बस ट्रस्ट चाहिए। सरेंडरिंग मीन्स यू आर ट्रस्टिंग द यूनिवर्स, यू आर ट्रस्टिंग शिव, whatever deity you connect with, whatever। शिव का मतलब, जब मैं शिव बोलती हूँ, जब मैं हर चीज़ को शिव निवेदयामी बोलती हूँ, तो इसका मतलब वो जटाधारी का नहीं मैं मेंशन कर रही हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट द निराकार ब्रह्म, द कॉस्मिक एनर्जी। ऑफ कोर्स निराकार का आकार भी हो सकता है, ये उस पर डिपेंडेंट होता है। साकार, आकार, निराकार, ये सब सब एक ही है। लाइक इलेक्ट्रिसिटी इज़ निराकार, बट उसका मैनिफेस्टेशन उस एक बल्ब में होता है। एक बल्ब जलता है तो दैट is an assurance that there is electricity. So whatever, whether you talk about the bulb or the electricity, it's the same. So like I was saying कि surrendering means you are trusting the universe with yourself। ऐसा, पर सरेंडरिंग का मतलब ये नहीं है कि आप सब अपना काम काज छोड़ दो, कुछ कर्म मत करो, कोई एफर्ट मत डालो। नो, आफ्टर यू हैव डन एवरीथिंग, यू आफ्टर यू हैव पुट योर 100%, 1000% effort, after that you put your sword down and release the karma phala tyaga, release the फल, त्याग द फल टू द यूनिवर्स टू मैनिफेस्ट इन योर फेवर। जब जब आप अपना स्वॉर्ड डाउन करोगे, शिव अपना त्रिशूल उठाएंगे। यू नो, द्रौपदी के वस्त्रहरण इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल। द्रौपदी ने इतना चिल्लाया, द्रौपदी ट्राइड हर बेस्ट टू स्टॉप हर वस्त्रहरण, अपने पतियों से मदद मांगी, एल्डर्स प्रेजेंट इन द सभा, नो, कि कोई उसकी मदद नहीं की। वो खुद हाथ पैर मारने लगी तो भी नहीं हुआ। जब वो जितना ज़ोर से वो कस के अपना पल्लू पकड़ कर रखी ना, तब तक उसका वस्त्रहरण होने का थ्रेट्स और बढ़ गए। तब तक दुशासन उसके साथ और बदसलूकी करने लगा। आगमोनी अमी रीडिंग को अच्छी मामा, सो और पकड़ने लगा। द्रौपदी ने अपनी मुट्ठी ढीला की, द्रौपदी ने अपना पल्लू छोड़ा तो ही माधव ने पकड़ लिया। और जब माधव ने उसका पल्लू पकड़ा तो द्रौपदी का वस्त्रहरण ना सिर्फ होने से रोका, बल्कि पूरा महाभारत रच लिया द्रौपदी को जस्टिस देने के लिए। बिकॉज द्रौपदी सरेंडर्ड। जब तक द्रौपदी अपना पल्लू कस के पकड़ी थी, कुछ नहीं कर पा रही थी। कोशिश की, हर कोशिश के बाद उसने अपना पल्लू छोड़ दिया। माधव तुम संभालो, और माधव ने क्या संभाला वो तो हम सब जानते हैं। सिमिलरली आप सरेंडर करो। सरेंडर करना हिम्मत का काम है, बहुत हिम्मत चाहिए होता है एक अननोन को एम्ब्रेस करना। वो होता है ना कि घर में ताला लगा के वो चाबी अंधेरे में फेंक देना, इस यकीन के साथ कि शिव उस चाबी को पकड़ लेंगे और सारे बंद ताला खोल देंगे आपके लिए। बहुत हिम्मत चाहिए होता है, बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। अभी भी मैं जब शिव निवेदयामी बोलती हूँ पूरी तरह से, अभी भी मैं भी खुद सरेंडर मोड पे नहीं आ पाई हूँ, पर आप भी कोशिश करो, थोड़ा सा भी अचीव कर लो ना, बहुत शांति मिलेगी। आज अगर मैं एक स्टेबिलिटी पे आ पाई हूँ, जिस तूफ़ान से होके गुज़र के मैं यहाँ तक आ पाई हूँ, अगर यहाँ तक आ पाई हूँ तो वो सरेंडर की वजह से ही है। और मैं जानती हूँ, और यही हुआ है हर बार जब मैंने पूरी कोशिश करके अपना तलवार नीचे रखा है, शिव ने अपना त्रिशूल उठाया है। सो काली ने अपना खड्ग उठाया है, माधव ने अपना सुदर्शन चक्र उठाया है। आई फील प्रोटेक्टेड। आप भी कर सकते हो। अगर मेरे जैसे इंसान जो एकदम एक लॉस्ट सोल हुआ करती थी वो संभाल सकती है, वो कर सकती है, आप लोग तो ज्ञानी हो, आप लोग तो ऑलरेडी अपने हीलिंग जर्नी पे हो, आप लोग तो और अच्छे से कर लोगे। बस यकीन रखो कि अगर आप यूनिवर्स के ऊपर वो लंपट आपके पर्सन के ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हो जो प्रिटेंड करके आता है, आपको छल करके चला जाता है या चली जाती है, उस पर अगर इतना ट्रस्ट कर सकते हो तो यूनिवर्स पे क्यों नहीं ट्रस्ट कर सकते हो? यूनिवर्स पे एक बार ट्रस्ट करके देखो, सरेंडर करके देखो, आपके सारी विश फुलफिल्ड होंगे, आप हील्ड होंगे, आपके पथ से सारी कठिनाइयाँ दूर की जाएगी। और उसके लिए कोई मारपीट, ज़बरदस्ती, ये वो एक्सट्रीम कदम नहीं लेना पड़ेगा। सब कुछ अच्छे से होगा। कैसे होगा आप समझ में भी आपको नहीं आएगा। लाइक सुबह अगर आप देखोगे
कि शाम को मुझे इस रास्ते में जाना है, सब इट विल बी लाइक यू नो समथिंग लाइक आई एम सीइंग, आई एम चैनलिंग कि एक रास्ते में बहुत सारे गड्ढे हैं। सुबह आप देखते हो और वो गड्ढा देख के आप डर जाते हो कि मुझे तो शाम के अंधेरे में वो रास्ता पार करना है, गड्ढे में मैं गिर गई तो अच्छा ठीक है, एंड देन यू सरेंडर, अच्छा ठीक है चलो शिव या फिर यूनिवर्स आप देख लेना। तो जब आप शाम को चल जाते हो देखते हो वो गड्ढा भर गया है, रास्ते पर काम हो गया है, गड्ढा भर गया है, आपका कोई, आप बस ऐसे स्मूथली चलते रहते हो। ओनली व्हेन यू सरेंडर टू द यूनिवर्स मैजिक हैपन। भद्रकाली आपसे यही कह रही है कि आप बहुत अपने विश फुलफिलमेंट के निकट हो, वो होगा। बस सरेंडर करो एंड बी जेंटल टू योरसेल्फ। अभी कुछ हेड ऑन लेने की ज़रूरत है, किसी के ड्रामे में पार्टिसिपेट करने की ज़रूरत नहीं, ना कुछ ड्रामा क्रिएट करने की ज़रूरत है। जस्ट सरेंडर सरेंडर सरेंडर, लेट गो, जा, सब जाओ, किसी को रहने की ज़रूरत नहीं। गो, एवरीवन गो, रिलीज एवरीथिंग, लेट एवरीथिंग गो, सब कुछ चला जाए। जो बाकी रह जाएगा वही आपका है, क्योंकि जो आपका है वो हमेशा आपका ही रहेगा, चाहे वो कोई चीज़ हो, इंसान हो, रिश्ता हो। अगर जाना चला गया तो जान लेना वो कभी आपका था ही नहीं। तो जो आपका था नहीं, किसी और के सामान पे नज़र क्यों डालना, किसी और के रिश्ते में या किसी और के पर्सन में नज़र क्यों डालना। जाने दो, गलती हम सबसे होती है, धोखा खा जाते हैं हम लोग, दिखाया कुछ जाते हैं, हो जाता है। यू नो इट्स मिस्टेक्स, इट करना, इट्स ह्यूमन नेचर, बट रियलाइजेशन, रेफर्मेशन एंड रिहेबिलिटेशन इज व्हाट द यूनिवर्स इज लुकिंग एट। छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो। जस्टिस के लिए जो लड़ रहे हो, लड़ लिए ना, सब कुछ लड़ लिए। यू हैव पुट 100% एफर्ट, श्योर। अगर 100% डाल दिए हो और कुछ करने का बाकी नहीं है, छोड़ दो, वो भी छोड़ दो। अगर आप जस्टिस डिजर्व करते हो आपको मिल जाएगा, और अगर आपको नहीं मिलता है जस्टिस तो ये जान लेना कि आप डिजर्व नहीं करते हो, है ना। सो सरेंडर, सब कुछ सही है, अपना ख्याल रखिएगा।